आज की डेट है 25 तारीख है, जिसमें कि जैसे कि आपको दिख रहा है ये बिटकॉइन का चार्ट है। इसमें इतना मस्त ट्रेड पकड़ा 1:7.5 का। इथीरियम में सेम ट्रेड पकड़ा 1:7 के समथिंग का। एंड एक ट्रेड पकड़ा सोल में जो कि है 1:6.5 का। अब इतने अच्छे जो ट्रेड्स हैं वो मैंने कैसे पकड़े और उसमें क्या गलतियां हुई और क्या सही करा है मैंने, वो मैं बताता हूँ आपको इस वाली वीडियो में। तो पहले हम आते हैं BTC पे। ये सब हम मिटा देते हैं कि जिससे कि एटलीस्ट मैं ये बता पाऊँ कि एक्चुअली में ट्रेड पकड़े कैसे गए, लॉजिक क्या है इन ट्रेड के पीछे का। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये हम आते हैं पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पे। हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखा तो एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था 4 आवर टाइम फ्रेम का। ठीक है, और कल मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल हुआ था, तो हमें ये देखना था एटलीस्ट मार्केट 50% पे आना चाहिए, रिट्रेस करे। ठीक है, हमने देखा मार्केट 50% की रिट्रेसमेंट तक नहीं आ रहा था, तो हमने कही ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने दो चीज़ नोटिस करी कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, तो इसके बीच वाला ये थोड़ा रिस्की बन रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये बीच वाला एक FVG बना हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो हमें सब मार्क करना है। 4 आवर का एक FVG, और ये इधर से देखो तो एक और ब्लॉक बना हुआ है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। एक ये है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये सब बने हुए हैं। बस फिर क्या हुआ था, फिर मेरा एक सिनेरियो है कि अगर मैं चार्ट को 4 आवर पे देख रहा हूँ देन उसके बाद मैं 15 मिनट्स पे देखूँगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। और 15 मिनट्स पे इधर मैंने मार्क कर ही रखा था कि चोक हो रखा है, तो मतलब डाउन साइड का ट्रेंड तो है ही है। अब मैंने फाइंड करा 15 मिनट का पहला इंड्यूसमेंट ये हो रखा है, तो मतलब यहाँ से अब हमें चांसेस है कि हाँ हमें एक लो पॉइंट मिल गया है जहाँ से हम नीचे के लिए बोस को कंसिडर कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा बोस का लेवल हो गया। ठीक है, सॉरी डिलीट हो। फिफ्टीन मिनट का बोस हो गया, तो हमें दो चीज़ मिल गई हैं। वो ये कि हाँ ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, FVG पे टैप करा है, ये सब मिल गया। एक ब्रेकर ब्लॉक है 4 आवर का। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है MSS कि मार्केट कहाँ से घूम रहा है। जैसे कि इसके बीच में आके हमें एक MSS फाइंड आउट करना है कि एक अच्छा सा MSS हो जहाँ से मार्केट मूव कराए। तो एक MSS के लिए एक वैलिड पुल बैक चाहिए जो कि हमें 15 मिनट पे नहीं समझ में आ रहा, तो हम 5 मिनट में देखेंगे कि हाँ कि एक एटलीस्ट एक हमें समझ में आए। जो मुझे समझ में आया वो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे एक MSS हुआ है BTC के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ से बस हमने अपना रिट्रेस में फिब की सेटिंग्स लगाई नीचे तक। 0.65 से एक एंट्री बनानी है। ठीक है, अब इसे 15 मिनट पे ले आए। 0.65 से एक एंट्री, तो ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर देंगे हम, जिसे हम लिख देंगे एक ऑर्डर ब्लॉक। और ये प्रीवियस कैंडल भी है, तो एक ऑर्डर ब्लॉक बन भी रहा है 1 आवर का। ठीक है, बस फिर क्या, यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड बनाना था। आप कहोगे कि नीचे कहाँ तक है, वो कहाँ तक रखा। तो हमने टारगेट, हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है एटलीस्ट बॉस तक ये, बट इतने फ्लो में गया है तो ये हमने कम से कम यहाँ तक का कैप्चर मान लो 3000 पॉइंट्स। क्योंकि ये देखोगे तो अगर ये सिर्फ आधे घंटे की कैंडल है, इतने शार्प फॉल में कोई भी नहीं देखेगा। बस इस कैंडल की क्लोजिंग तक का भी वेट करा होगा तो भी आदमी बहुत अच्छा पैसा यहाँ तक ड्रॉ कर लेगा। सही है, सेम लॉजिक यहाँ पर समझ में आया कि हाँ कि हमने BTC का ट्रेड किया है। अब हम आते हैं इथीरियम में। इथीरियम में भी हमारा सेम ही लॉजिक था। चलो मैं बता देता हूँ, चलो इन्हें डिलीट कर देता हूँ, देन मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में इथीरियम में हमारा क्या लॉजिक था। वही पहले हमें आना है 4 आवर पे। 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक था साफ जो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक दिखा, FVG भी दिखा हमें, बट FVG मतलब इतने स्पीड से करा तो हमें FVG को हमने रिस्पेक्ट इतनी नहीं करी। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट ज़्यादा हुई है। देन 1 आवर पे आके देखा तो क्या, ये एक वो ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है दिस पॉइंट, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट लोगों का बहुत ज़्यादा है। देन
और हमने देखा एक ये FVG भी बना हुआ है, तो हमें कई सारी चीज़ें मिल गई अलग अलग टाइम फ्रेम पे कि हाँ कि यहाँ से मार्केट मूव करने के लिए चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कहीं और से। फिर अपने को क्या 15 मिनट का है, 15 मिनट पे पहले हमने एक इंड्यूसमेंट देखा कि हाँ भाई इंड्यूसमेंट तो हो रहा है। अगर इंड्यूसमेंट हो रहा तो हमें एक लो पॉइंट मिल गया, लो पॉइंट मिलते ही हमें मिल गया जी भैया बोस कि टारगेट, हमें टारगेट कंफर्म हो गया कि टारगेट कहाँ तक जाएगा, हाँ नीचे का बोस, ठीक है। और एक और चीज़ होती है मार्केट के अंदर, वो भी बताता हूँ। फिर हमने फाइंड आउट करना है क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और देन जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो देन अपना फिर 1 आवर या उस पर आए, 1 आवर पे आके एक मस्त सा ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा था जो कि ये रहा, इसको बोला हमने एक ऑर्डर ब्लॉक। देन यहीं से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड जो कि इतना शार्प फॉल हुआ कि पूछो मत। और हाँ, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ कलर्स दिख रहे होंगे, ये एक ट्रेडिंग साइकिल है जो कि अगर आपको समझ में आ गई तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। जैसे कि एक येलो कलर है और एक ये ग्रीन कलर है और एक ये ब्लू वाला जो हमने मान ली से ब्लू कलर है। तो ये क्या होता है, मार्केट कई बार क्या होता है एक एक्यूमुलेशन फेज़ में जाएगा, फिर आपको मैनिपुलेशन दिखाएगा कि ऊपर की साइड मार्केट जा रहा है, देन उसके बाद एक्चुअल मूव आएगा जो कि नीचे की साइड आया। तो ये ट्रेड एक हमने पढ़ा ये 40 तक समथिंग, ठीक है यहाँ तक। और इसमें फिर अब अगर हम 15 मिनट पे आते हैं, अगर एंट्री नहीं समझ में आ रही है तो फिर अपना वही फेब को लगाना है, ये लगाया यहाँ से यहाँ तक विक्स टू, और 0.6 लेवल से एंट्री मार दी सीधा। सबसे बेस्ट तरीका है 0.6 लेवल से एंट्री मार दो नीचे तक के लिए। तो ये 1:7.5 का ट्रेड मस्ट ट्रेड बना, ठीक है। ऐसे ही सेम ही सोल में फॉर्म हुआ है वही BPR 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ये सब। तो इसमें मतलब इतने अच्छे ट्रेड फॉर्म हुए। एक तो इस ट्रेड को फॉर्म होने में कम से कम मेरे को 9 घंटे सिस्टम पे बैठना पड़ा, पहला पॉइंट, और बहुत पेशेंसली बैठना पड़ा। और सबसे दुख की बात यह है कि मेरे एक एक पॉइंट से ये ट्रेड छूट गए। अब गलती क्या हुई मेरी, मैं अब आपको एक्चुअल में गलतियाँ बताता हूँ कि सब में मेरी गलती क्या हुई है। ये इथीरियम का चार्ट है, इसमें मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा था, वो है इस लेवल का, यहाँ का। अब मेरा जो था ऑर्डर इस पॉइंट पे लगे हुए थे, इस पॉइंट के वजह सिर्फ वो 2 पॉइंट छोड़ के चला गया। और सेम ही सिनेरियो इथीरियम में हुआ, सेम BTC में, और सेम ही मेरा सोल में हुआ। सारे लॉजिक सही थे, सब चीज़ सही था, बट गलती ये रही कि मैंने अपने SL को छोटा करने के लिए, मतलब SL को बस निगलीफाई करने के लिए एक सही लेवल से एंट्री नहीं करी। तो मेरा आज से एक ही उद्देश्य है कि मैं अपनी एंट्री जो है 0.62 के लेवल से बनाऊंगा, और उसमें 0.62 का लेवल है उस पर बनाना है। जबकि जब आपको एक वैलिड एंट्री और टारगेट पॉइंट मिल रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े के चक्कर में ना जाके एंट्री मिस हो जाए, तो उससे अच्छा ये है कि 0.6 से बनाओ, और एक वैलिड अगर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ से बनाता तो मेरा SL 13 का जा रहा था और नीचे मैंने 110 पॉइंट्स कैप्चर करे, तो एटलीस्ट 1:8 या 1:7 का है। अगर 1:3 से ऊपर का टारगेट मेरे को मिल रहा है एक वैलिड पॉइंट से, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि मुझे वो बनाना है। अगर मैं ट्रेड ले ही ना पाऊँ तो इतने अच्छे एनालिसिस का फ़ायदा क्या। पूरे दिन बैठने के बाद मुझे बहुत रिग्रेट हुआ, तो मैंने आज यही सीखा कि अगर एक वैलिड पॉइंट है और जहाँ से एक मिनिमम SL के साथ आपको मिल रहा है, तो आप 0.6 से आपको सीधा एंट्री बनानी है। यही आज का मेरा वो है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सीखने के लिए है कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऊपर जाने के लिए बाय करने के लिए बैठे होंगे, बट जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे, जो समझदार लोग होंगे मेरी तरह, वो नीचे की साइड बैठे होंगे। और इस ट्रेड को मैं यहाँ से फाइंड आउट कर रहा था, तकरीबन यहाँ मान लो कि मॉर्निंग के 10 बजे होंगे, और ये जाके इतने देर में हुआ। इस ट्रेड को फाइंड आउट करने में कितना टाइम लगा मैं आपको बताता हूँ। 19 घंटे, 19 आवर, 19 घंटे लगे, 19 आवर। अब आप सोच सकते हो कि ट्रेडिंग कितना टफ है, बट ये है कि हाँ आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, जिसमें मैं अपना नया ट्रेडिंग का जर्नल बताऊंगा। ओके।